अब टी20 और वनडे के हवाले से जो टीम्स हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है। आपको लगता है एक बार फिर से टीम को बदल दिया गया है, कैप्टन्स के हवाले से नाम सामने आया, ये जो तजर्बात का सिलसिला है ये कब तक बेहतर साबित होगा हमारे लिए? जब तक टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तजुर्बात जाहिर है जारी रहेंगे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन बार-बार तजुर्बात जारी रहेंगे। देखिए क्या करें, अब देखिए बाबर आजम वापस आ गए। एक महीने पहले जब चल रहा था इवेंट एशिया कप, उसी वक्त हम लोगों ने न्यूज़ दी थी कि बाबर आ जाएंगे वापस, और उनके लिए पीसीबी ने ये भी कोशिश की थी कि उनको भेज दिया जाए एशिया कप में भी, लेकिन जवाब मिला था कि ड्यूरिंग द इवेंट ऐसा हो नहीं सकता जब तक कोई इंजर्ड ना हो। लेकिन अब बाबर आ गए, क्योंकि आप मुझे ये बताएं क्या कोई प्लेयर हमें बाबर के 50 के 25% भी नज़र आया कि जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि हम कहें कि यार ये चल सकता है? क्या किसी जो उनकी जगह खेले प्लेयर्स, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, क्या डॉट बॉल्स ख़त्म हो गई? नहीं हुई। हालांकि माइक हेसन और आकिब जावेद नहीं चाह रहे थे बाबर का, लेकिन उनको फिर कन्विंस होना पड़ा। उन्होंने देख लिया कि जो बाकी प्लेयर्स खेले वो इस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके। और एक प्लेयर हमने नोट भी किया कि होना चाहिए ऐसा टीम में जो इनिंग को लेकर चल सके। फिर मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें, वनडे कप्तानी से उनको हटाया, कैसी कैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई, कैसी कैसी खबरें आई, जो एक एक दो साल पुराने वाकयात थे वो भी अभी से अटैच किए गए। हालांकि अगर उन वाकयात को बुनियाद बना के उनको हटाना होता तो उस वक्त हटाते। 2 साल बाद किसी को थोड़ी याद आता है या 2.5 साल बाद, लेकिन हुआ ऐसा, मगर वो स्क्वाड में बरकरार है। तो अब जो देखें, उस्मान तारिक आए हैं। उस्मान तारिक CPL कैरिबियन प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, इस बेस पे वो आए हैं। लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन का मसला है, आपको याद होगा PSL में उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हुआ था। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं, और वजह यह है कि नसीम शाह की एक शमूलियत बेहतर फैसला, हसन अली बाहर हो गए। और एक प्लेयर मैं पता करना चाह रहा हूँ उनका कौन सा पैराशूट है जो डायरेक्ट उनको नेशनल कैंप में ला के उतारता है। उस्मान फिर आ गया वापस, कोई परफॉर्मेंस नहीं, और परफॉर्मेंस ख़राब होने पर बाहर हुए। और हमें लगता था दुबई वालों ने 5 साल की पाबंदी लगाई है, 3 साल की, वहाँ भी नहीं जा सकते। अभी अचानक से फिर वापस आ गए। तो कुछ फैसले समझ से बाहर हैं। लेकिन जहाँ तक बाबर आजम के हवाले से बात है तो मैं उसकी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देख लिया। मैं भी बाबर पे बहुत क्रिटिसाइज करता था, लेकिन मैंने देख लिया कि उनकी जगह जो प्लेयर खेले वो उनके बराबर है ही नहीं, उनके 50% भी नहीं। तो चलो ठीक है, एक सीरीज में और सही जहाँ इतना खेल रहे हैं। और इसी उम्मीद पे तो हमने साहिम अयूब को देख लें, आप कब से खेल रहे हैं, अभी फिर बरकरार है साहिम अयूब। फखर को हमने बिठा दिया T20 बिल्कुल। तो ये कुछ 7 खिलाड़ी जाहिद साहब जो एशिया कप के T20 में शामिल थे, वो 7 खिलाड़ी जो हैं वो अब टीम से बाहर हुए हैं। जो अब इंतखाब हुआ है या ये तजर्बा है, आपको लगता है किस हद तक बेहतर है? स्पेशली उस्मान तारिक, उस्मान खान, हसीबुल्लाह, अब्दुल समद की अगर बात की जाए। हिफ्ज़ा देखें, 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं, मोहम्मद हारिस, हसन अली और खुशदिल शाह, जिनको किसी भी टीम में नहीं लिया गया जो एशिया कप के स्क्वाड में शामिल थे। मेरे नज़दीक जो है मोहम्मद हारिस को तो अच्छा किया उन्होंने, अब जाएं डोमेस्टिक खेलें, थोड़ा सा अपना मिजाज भी बेहतर करें, जिस तरह से वो आउट होते थे उसको भी बेहतर बनाएं। हसन अली और खुशदिल शाह, उनको प्रॉपर चांस इतना मिला नहीं, और यूँ कहना चाहिए कि बहुत ही कम चांस मिला और उनको हमने बाहर बिठा दिया। यहाँ तक जिक्र कर रहे थे अपना बाबर आजम का, तो बाबर मुझे लगता है कि शायद अब आखिरी मौका एक बाबर को देने का फैसला किया गया, क्योंकि T20 टीम में भी शामिल हैं, वनडे टीम में भी शामिल हैं, और जाहिर है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं तो फिर आगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी आ सकते हैं। और उनको आना चाहिए था, क्योंकि बाबर की फ़ैन फॉलोइंग्स भी है, प्रेशर भी था, तनकीद भी हो रही थी कि बाबर को ले लेना चाहिए। और फिर बाबर की जगह जिन्होंने ली थी वो भी तवक्कुआत पूरी ना कर सके, क्योंकि एक एंड भी रोकना ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं कि पावर प्ले में 3-3 विकेटें गिर जाएँ तो कोई इन्हें संभालने वाला ना हो। तो एक अच्छा फैसला है, रिजवान को उसमें लिया गया है। और जहाँ तक उस्मान खान का सलीम खालिक साहब भी जिक्र कर रहे थे, उस्मान खान को जब ड्रॉप किया गया तो ये कहा गया था कि ये तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके और इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो अब उनकी कौन परफॉर्मेंस कहाँ से सही हुई? उस्मान खान ने जितनी क्रिकेट खेली है उसमें ज़्यादातर क्रिकेट उन्होंने UAE में खेली, जहाँ पे UAE में उनको शामिल करना चाहिए था या लेकर जाना चाहिए था, वहाँ तो उनको लेकर नहीं गए। अब गनी इंस्टीट्यूट जो यहाँ का है लाहौर का, वहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था T20, वहाँ पर पिच इतनी बैटिंग थी कि
250-300 स्कोर होता था T20 में, वहाँ वो बहुत अच्छा खेले हैं। अगर उसकी बेस पे ही लेना है तो फिर तो वहाँ फर्स्ट क्लास खेलने वाले, डोमेस्टिक खेलने वाले बहुत से खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया। तो एक अचानक उनकी आमद है, फिर हसीबुल्ला को हमेशा इग्नोर किया गया, बाहर बिठाया गया और बार बार राहिल नज़ीर को वो टीम में लेके आते थे। अब राहिल नज़ीर का कहीं नामो निशान नहीं है। काफ़ी तजर्बात किए गए हैं दोनों टीमों में और T20 में भी। मे भी सेलेक्टर्स के जहन में ये हो कि एक चांस मिलना जाना चाहिए। जैसे उस्मान तारक का जिक्र किया, अभी सलीम साहब ने भी जिक्र किया, कैरिबियन लीग बहुत अच्छा खेले। जो विनिंग टीम है इस वक्त मोहम्मद आमर की वाली टीम थी, बल्कि दूसरे अल्फाज में कहूँ वो शाहरुख खान उसके ओनर हैं, और उसमें उस्मान तारक बहुत अच्छा खेले हैं। यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते थे और उनका बॉलिंग एक्शन भी मशकूक करार दिया गया था। मुझे डर है कि अब इंटरनेशनल मैच है कि इसमें दोबारा कहीं उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक ना हो जाए। तो बहुत से तजर्बात किए गए हैं टीम में। फ़खर जमां या इनको शायद रेस्ट दिया गया है, रिज़र्व में शामिल किया गया, और फ़खर जमां जो रोल करते थे, क्योंकि वहाँ तो साइम मुसलसल फेल हुए, साहबजादा के साथ फ़खर को ओपनिंग पे भेजते थे। अब ज़ाहिर है बाबर अगर टीम में आए तो या ओपनिंग पे आएंगे या वन डाउन पे आकर खेलेंगे। सही यूसुफ, अब यकीनन यही स्क्वाड जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और इसके साथ साथ 3 मुल्की सीरीज़ में भी होगा। आपको क्या लगता है इस इंतखाब के हवाले से ये कितना बेहतर साबित होगा? देखें, यू टर्न है, यू टर्न लेने में कोई हर्ज नहीं। पीसीबी ने पहले भी यू टर्न लिए हैं। बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा था कि बस भाई इन पर तो हमने रेड लाइन से लिख दिया कि नो चांस इन T20, लेकिन बाबर आजम को दोबारा लिया। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी मुतालबा करते हैं कि बाबर को अब स्क्वाड का हिस्सा रहना चाहिए। अच्छा, उसको कमबैक का मौका मिला बाबर को। अब देखते हैं कि बाबर कितने तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, और बाबर आजम पर भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। 50 तो उन्होंने की है लेकिन सेंचुरी नहीं बना सके। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ी सी हमें ज़्यादती की है फ़खर जमां के साथ। उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। और इस टीम में एक रेगुलर कीपर की अशद कमी महसूस की जा रही है। T20 स्क्वाड में हमारे पास 2 हमने लिए हैं, उस्मान खान और उसके साथ साहबजादा फरहान को बतौर विकेट कीपर हमने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। उस्मान तारक की जहाँ तक बात है, उस्मान तारक ने CPL में 10 मैचेस खेले हैं, 2 दफ़ा उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं और मजमूई उनकी विकेटों की तादाद 20 रही, जिसकी वजह से उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया कि चले जहाँ हमने सुहेल अफरीदी को चांस दिया है तो अब उनको उस्मान तारक को भी लगे हाथों चांस दे दें, कोई ये ना कह जी हमें मौका नहीं दिया गया था। अब पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि तजर्बात करने में माहिर है, तजर्बात पे तजर्बात करते रहे। अब ये इनके 2-3 माह रह गए सिर्फ T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, अभी तक हम अपनी 15 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल नहीं दे पाए। तो प्लेइंग 11 को किस हद तक शक्ल दे पाएंगे ये आने वाले वक्तों में मालूम होगा। जब पाकिस्तान के साथ देखना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो अब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ये टीम के लिए और क्रिकेट पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला हो। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से अगर बात करें तो उनको मनसूखी का नोटिस जारी हुआ है, क्या माजरा है? क्या कोई अंदरूनी तनाज़ा है या बोर्ड के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं फ्रेंचाइजीज़ के? ये क्या मामला है? देखें, उनका मसला ये है कि जैसे मैं आम अल्फाज में समझाऊँ, यूसुफ अंजुम से एक बिल्डिंग मैंने किराए पे ली 1 करोड़ रुपए की साल के लिए। उसके बाद मैंने आगे वो कमरे उसके रेंट पे दिए। फिर मैंने 1 साल बाद बोला कि मुझे लॉस हो रहा है उसमें और मेरे पास खाली 50 लाख रुपए है, 50 लाख का लॉस है, मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने छोड़ दी। आप आ गई, आपने कहा नहीं मुझे दे दो 1 करोड़ में, हालांकि आपको पता था कि सलीम को लॉस हुआ है, आपने कहा नहीं मैं। उसके बाद आपने 3 महीने बाद कहना शुरू कर दिया भाई बड़ा लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है। तो कसूरवार कौन होगा? आप, क्योंकि आपको पता था कि ऑलरेडी लॉस उसने उठाया है दूसरे ने, तो इसमें लॉस होगा, तो आपने क्यों लिया? आपकी गलती है। तो यही मुल्तान सुल्तान के साथ 1.25 अरब रुपए सालाना उनकी फीस है और ज़ाहिर है 60-70 करोड़ उसमें से मिलते होंगे, तो हर साल लॉसेस वो उठा रहे। लेकिन उनको पता था कि जो पिछली टीम थी, जो ओनर्स थे, तो जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, उनके साथ भी यही इश्यूज थे। तो ये जानते बूझते हुए उन्होंने टीम ली थी, तो फिर अब उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन आलमगीर तरीन साहब के जब इंतकाल हुआ, उसके बाद अली तरीन का कमबैक हुआ दोबारा एज अ ओनर मुल्तान सुल्तान, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पे उसके एक ऑफिशियल के बारे में। कुछ बातें उनकी ऐसी भी थी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी उन ऑफिशियल के हवाले से, जो दूसरे फ्रेंचाइज वाले भी नोट कर रहे थे। इसीलिए पीसीबी ने एक उनको नोटिस ऑफ टर्मिनेशन जारी किया है, जिसमें अगर सेटिस्फैक्ट्री इसका कोई जवाब सामने नहीं आया तो उनकी जो रुकनीत है मुल्तान सुल्तान को मुअत्तल कर दिया जाएगा, ओनरशिप वापस ले ली जाएगी। फिर 2 टीमें वैसी ही बिकनी है तो नई टीम आ जाएगी। मैं आपको खास उस जो नोटिस है उसकी बातें बता दूं कि देखें, इसमें एक तो यही है कि मुल्तान सुल्तान ने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को, ये भी बात आई है, ज़ख्मी करने के मुबैना तौर पर इल्ज़ामात इनके है कि कहा गया।
कोई एक ऐसी वीडियो है जिसमें ओनर इनके जो है उन्होंने कहा कि हेलमेट पे बॉल लगी तो $1000 दूंगा हरीफ को। फिर इसके अलावा कई बार कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट किए जो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि एतराज़ हुआ। फिर वैल्यूएशन में ताख़ीर के हवाले से भी उनको कहा गया, किसी मीटिंग में कोई तजवीज़ नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पे वो ब्रांड के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। हालांकि ये पीसीबी का कहना है कि जो PSL 10 हुआ था 3.4 बिलियन व्यूज़ आए थे, यानी सक्सेसफुल था, लेकिन जो उनके मुल्तान के ओनर थे वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते रहते इस पे। तो इस तरह के कुछ इल्ज़ामात हैं, क्या उसका जवाब देंगे, कहाँ ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा। हालांकि PSL की जो वैल्यूएशन चल रही है, बिल्कुल उसका इंतजार रहेगा।